इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सदन के उपनेता प्रमोद तिवारी। सर, एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ आप लोग ये प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव आप लोग उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी ला चुके हैं। आपको लगता है कि आप लोगों के पास नंबर्स हैं इस तरीके से? प्रश्न ये है कि क्या भारत के एक कार्यरत न्यायाधीश ने जो कुछ बोला है वो संविधान सम्मत है या संविधान के खिलाफ बोला है? मेरी निश्चित धारणा है कि जो कहावत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है, हो रहा है। तो एक न्यायाधीश जो भी बोले वो संविधान के अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन में या कार्यक्रम में बोले। उन्होंने जो कुछ बोला है वो आर्टिकल 14, 15, 16 तमाम आर्टिकल्स का उल्लंघन है, सीधा सीधा उल्लंघन है। तो उन्होंने निश्चित रूप से एक न्यायाधीश के रूप में जो संविधान की सौगंध लेकर उस पद पर बैठता है, प्रथम दृष्टया ही लगता है उसका पालन उन्होंने नहीं किया है। जहां तक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का सवाल है या ब्रीच ऑफ उनके जो आएगा उनको हटाने का, उसके प्राविधान में बहुत ही दिक्कतें हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ये प्रस्ताव देखने के बाद जब मेरे सम्मुख आएगा तो मैं इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकता हूं। लेकिन प्रथम दृष्टया मैं कह रहा हूं कि न्यायाधीश जी ने जो कुछ बोला है वो संविधान सम्मत नहीं। आप लोग राज्यसभा में इसको लेकर के जो महाभियोग प्रस्ताव है उसको लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि 38 लोगों ने इस पर सिग्नेचर कर दिया है। आगे अब किस तरीके से कदम बढ़ाएं? मैंने कहा ना, मेरे सामने आएगा, मैं उसे देखकर, उसे पढ़कर तभी राय दे सकता हूं। जो लोग ला रहे हैं ये सब संविधान के विशेषज्ञ अधिवक्तागण हैं और एक जनरल चर्चा पूरे देश में चली है कि किसी न्यायाधीश को इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। हर पढ़ा लिखा समझदार, मेरी कुछ पुराने न्यायाधीशों से बात हुई, उन्होंने भी इसे उचित नहीं माना है और देखने में भी लगता है कि न्यायाधीश महोदय बहक गए थे। उन्हें जो नहीं बोलना था वो बोल गए। अब कैसे बोले, क्या बोले हम नहीं जानते, परंतु उन्हें एक सार्वजनिक जीवन में भी संविधान का पालन करना चाहिए था, किसी पार्टी के संविधान का नहीं। इससे पहले आप लोग उपराष्ट्रपति को लेकर के जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं उसको लेकर के बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग संवैधानिक संस्थाओं पर उनकी तरफ से बोला जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, इस तरीके की आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए। मैं खरगे साहब जो हमारे नेता विरोधी दल हैं, जिनका 50 साल से ज्यादा संसदीय अनुभव है, उनके साथ सभी दलों के नेता थे जिनका अपना अनुभव है, जो बोले हैं मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूं। ये कहना चाहता हूं कि इधर जैसा उन्होंने कहा कि हम इसे बहुत दुख के साथ, पीड़ा के साथ, खरगे साहब ने कहा ला रहे हैं, हम नहीं लाना चाहते थे, परंतु इधर कार्य करना लगभग असंभव सा हो गया था। तो मैं जो भी कहा है उन्होंने बहुत सोच समझ कर कहा होगा, ये मैं कह सकता हूँ। सर, आगे आप लोग इस वाले मुद्दे को लेकर के कैसे बढ़ेंगे? सबसे बड़ी बात है कि किरण रिजिजू ने कहा कि किसान का बेटा जाट, उनको आप लोग सीधे जो है राज्यसभा के अंदर आप उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। किरण रिजिजू जी जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी घटिया सोच दर्शाता है। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद होता है, जात बिरादरी धर्म से ऊपर होता है, क्षेत्र से ऊपर होता है। अब आप उनको बांधना चाहते हो तो क्या आप इसलिए आलोचना कर रहे हो कि प्रस्ताव लाने वाले खरगे साहब जो स्वयं दलित वर्ग के हैं, भाजपा हमेशा दलितों का अपमान करती रही, उन्हें पीड़ा देती रही, उनके अधिकार छीनते रही, तो क्या आपने मल्लिका अर्जुन खरगे जी का जो अपमान किया है वो इसलिए किया है कि दलित है वो? मैं इस पर कड़ी अपना विरोध दर्ज करता हूं कि आप एक दलित नेता के साथ, जिसका 50 साल का अनुभव है, बहुतों की आपकी उम्र 50 साल की नहीं, उनका तो संसदीय अनुभव है, मैं इसकी आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं और ये घटिया सोच। शुक्रिया सर। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।